बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पाकिस्तान अफ़ेयर का आखिरी लेक्चर है। तो मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ ने अरेस्ट करवा दिया था और अटक जेल में भेज दिया था। आज हम मुशर्रफ के दौर को पढ़ेंगे। तो नवंबर मुशर्रफ ने क्या किया था, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवंबर 1999 के अंदर 99 के अंदर क्या हुआ, नैब बनाई गई और फर्स्ट चेयरमैन नैब के कौन थे, मोहम्मद अमजद साहब थे। इसी तरीके से अगस्त 2001 के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाया गया। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। नैब कब बनाई गई, 99 के अंदर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट कब लाया गया, 2001 के अंदर। ठीक है। और इसी तरीके से अगर उस टाइम बात करें तो नवाज़ शरीफ के दौर से ही रफ़ीक तारार साहब प्रेसिडेंट थे। तो नवाज़ शरीफ बेसिकली अटक जेल में भेज दिया गया। तो सन 2000 के अंदर 10 दिसंबर को नवाज़ शरीफ को छोड़ दिया गया और वो कहाँ चले गए, सऊदी अरब में चले गए। ये ऑब्जेक्टिव है कि कब छोड़ा गया, तो 10 दिसंबर 2000 के अंदर। नादरा कब बनाई गई, मार्च 2000 के अंदर नादरा बनाई गई। और इसी तरीके से एनआईसी की बात करें तो वो जुल्फ़िकार भुट्टो मैं बता चुका हूँ 1973 में बनाया गया। लेकिन सीएनआईसी, एनआईसी किसको कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और सीएनएसआई कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो सीएनएसआई कब बनाया गया, 2012, वो आगे मैं बताऊँगा। तो मुशर्रफ के दौर की बात हो रही है। तो पार्लियामेंट अटैक इंडिया कब हुआ, 2001, दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक, इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ कब बन गए, 20 जून 2001 के अंदर। ये भी एमसीक्यूज़ है कि मुशर्रफ कब सदर बने, तो 2001 के अंदर बने। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगरा सुमिट कब हुई, जुलाई 2001। इनकी डिटेल मैं आपको बाद में लेक्चर अपलोड करूँगा। अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो मैं जस्ट ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। आगरा सुमिट ये ऑब्जेक्टिव है, कब हुई, जुलाई 2001 के अंदर। ट्विन टावर अटैक कब हुआ, सितंबर 11 2001, जिसे हम 9/11 कहते हैं। 11 दिन हो गया और सितंबर 9वां महीना हो गया। तो सितंबर 11 2001 में ट्विन टावर अटैक हुआ जिसे 9/11 कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा मुशर्रफ ने रेफरेंडम कब करवाया, अप्रैल 2002 के अंदर। ये भी एमसीक्यूज़ हैं। और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कौन सी, जैसे हमने पीएनए पढ़ा है, एमआरडी पढ़ा है, उसी तरीके से, और पीडीएम जैसे आजकल खान साहब के ख़िलाफ़। तो एआरडी जो है ये किसके अगेंस्ट थी, मुशर्रफ के अगेंस्ट थी। और इसी तरीके से एलएफओ, ठीक है, ये भी इलेक्शन के लिए मुशर्रफ ने कब मुतारफ़ करवाया, अगस्त 2002 के अंदर। तो 2002 के अंदर 10 अक्टूबर को इलेक्शन हुए। तो चौधरी शुजात हुसैन की मदद से मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब को, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। 2002 से 2004 तक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली थे। फिर क्या हुआ, 2004 से 2007 तक कौन थे, शौकत अज़ीज़ साहब जो हैं। तो शौकत अज़ीज़ 2004 से 2007 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। एचईसी कब बनाई गई, 2002 के अंदर। और इसी तरीके से रिज़ाइन मीर हज़ार, जो हमारे पास मीर जमाल थे, वो बेसिकली उन्होंने रिज़ाइन कब किया, 26 जून 2004 के अंदर, जो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली थे। अर्थक्वेक कब आया, ज़लज़ला कब आया, आप लोगों को याद होगा 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 के अंदर। तो ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज़ है कि पाकिस्तान में 2005 में किस दिन ज़लज़ला आया था, तो 8 अक्टूबर को आया था। इसी तरीके से 2006 के अंदर फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाई गई। स्टेट बैंक की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी, शमशाद अख्तर। अक्सर आपने ये शमशाद अख्तर अपने पैसों के ऊपर, जो पुराने नोट्स हैं उनके ऊपर आप देखें तो शमशाद अख्तर लिखा हुआ। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन है, शमशाद अख्तर है, जो कब बनी थी, 2006 के अंदर। इसी तरीके से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब हुआ, 14 मई 2006। सॉरी यहाँ पे मैंने गंजा लिखा हुआ है, गंजे का मतलब नवाज शरीफ। ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में हुआ, कब हुआ, 14 मई 2006 के अंदर। और इसी तरीके से अकबर भुगती को कब मारा गया, 26 अक्टूबर 2006। किसने मरवाया, परवेज़ मुशर्रफ। ये सारा मुशर्रफ का दौर चल रहा है। ठीक है। अकबर भुगती कौन थे, फोर्थ गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सूबा कब बना था, 1970 में सूबा बना था। और फर्स्ट गवर्नर बलूचिस्तान के कौन थे, अताउल्ला मंगल साहब। अकबर भुगती जो हैं ये फोर्थ गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान है, जिन्हें 26 अगस्त 2006 को मुशर्रफ ने कत्ल करवा दिया था। ठीक है। और इसी तरीके से लाल मस्जिद इंसिडेंट कब हुआ, जुलाई 2007 के अंदर। ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज़ है कि लाल मस्जिद इंसिडेंट जुलाई 2007 के अंदर हुआ। तो 3 जुलाई से 11 जुलाई तक ये ऑपरेशन जारी रहा। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं डिसमिस्ड बाय मुशर्रफ। मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को डिसमिस कब किया,
2007 के अंदर। इफ्तिखार चौधरी कौन है? चीफ जस्टिस थे। और एनआरओ भी मुतारिफ किसने करवाया? मुशर्रफ ने। कब? 2007 के अंदर, 5 अक्टूबर 2007 में एनआरओ मुतारिफ करवाया गया। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एनआरओ को क्या कर दिया? ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दिया। कब? 12 अक्टूबर 2007। तो सिर्फ 6 से 7 दिन ये एनआरओ का सिस्टम रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। तो बीबी जो है बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वापस आई, और नवाज शरीफ जो हैं वो 15 नवंबर 2007 को वापस आए। ठीक है। और उसके बाद मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी कब लगाई? 2003 नवंबर 2007 में एमरजेंसी लगा दी। एमरजेंसी में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसको सुला दिया जाता है। इसी की कौन से एक्ट के थ्रू? 252 के थ्रू एमरजेंसी लगाई। 252 के थ्रू एमरजेंसी लगा दी मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007। इसी के